बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बड़ा फिल्मी हूँ, मेरे को बहुत सारी फिल्में अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी ऑल टाइम फेवरेट में अगर बात करूँ तो शोले एक बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है जिसको मैं बार बार देखता हूँ और बार बार रिसर्च करता हूँ कि यार एक इतिहास में एक ऐसी फिल्म कैसे बन सकती है जिसका हर करेक्टर लोगों को याद हो जाए। मतलब घोड़ी तक याद है, धन्नो मौसी जी याद हैं, वो सांबा ने 2 फिल्म में डायलॉग बोले हैं वो याद है, कालिया याद है, होली कब है होली। मतलब इन्फॉर्मेटिव डायलॉग्स भी डायलॉग्स बन गए। ये फिल्म बनी कैसे होगी, है ना। मतलब वो फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, हर तरह से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी और लर्निंग के लिहाज से भी वो फिल्म मेरी बहुत फेवरेट है। फिर 3 इडियट मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि उसने लोगों का माइंडसेट चेंज किया। जो मैं चाहता था कि क्रिएटिव लोगों को थोड़ी सी लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी, और वो फिल्म ने काम करके दिखाया। तो फिल्म ये भी बताती हैं कि हम जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें चेंज भी ला सकते हैं, और वो उसने करके दिखाया। वो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मेरी एक फिल्म और है जो बहुत ही ज़्यादा हिट तो नहीं रही, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। वो है मिली, अमिताभ बच्चन की। उसमें जो एक्टिंग का मैंने ग्राफ उनका देखा है अमिताभ बच्चन का, वो शायद फिर कभी दिखा नहीं। हाँ, मतलब और भी एक फिल्म है सौदागर है, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, उसमें भी जो अमिताभ बच्चन का ग्राफ है एक्टिंग का, वो कमाल का है। वो बहुत दिनों बाद मुझे दिखा उनकी अग्निपथ फिल्म में। क्योंकि लोग नोटिस नहीं करते हैं, पर मैं बताऊं, अग्निपथ में उनका जो कैरेक्टर है बड़ा वायलेंट कैरेक्टर है। थ्रू आउट द फिल्म उन्होंने अपनी आंखों में वो वायलेंस रखी कि अगर वो रोमांस भी कर रहे हैं तो वो आंखें वैसी ही हैं, वो माँ से बात कर रहे हैं तो भी वैसी वो, क्योंकि शूटिंग रुक रुक के होती है, आपकी लाइफ भी चल रही होती है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ रखना, ये कमाल के एक्टर की बात है, हर कोई नहीं कर सकता। सो आपने फेवरेट मूवीज़ का किया, उसमें शोले आपने बोला कि जितनी बार देखता हो उतनी मज़ा आती है, सीखने मिलता है बहुत। तो ऐसी क्या चीज़ है आपको लगता है कि वो मूवी इसीलिए बहुत अच्छी चली? कुछ लर्निंग्स जो आप गिव अवे देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएटर्स को, हम जैसे लोग जो सीख सके उससे, मूवी से? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी एक केस स्टडी उससे जुड़ी हुई कि उसमें गब्बर सिंह मेन कैरेक्टर है, राइट। हो सकता है आपका पॉडकास्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, चलेगा है ना, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ बताइए। तो बेंगलोर में रामपुर का सेट लगना था, और उस टाइम पे सलीम जावेद साहब की मतलब माफियागिरी थी, दादागिरी थी स्क्रिप्ट राइटिंग में। ऐसी दादागिरी थी कि अगर उनके हिसाब से कास्टिंग ना हो, उनके हिसाब से कोई काम ना हो, तो स्क्रिप्ट वापस ले लेते थे। अच्छा। इतनी दादागिरी थी उनकी। तो पूरी कास्टिंग वगैरह हो गई और बेस्ट एक्टर्स को लिया गया शोले में, क्योंकि बड़ी उस टाइम हॉलीवुड के कैमरामैन आए थे, टेक्नीशियन सारे, क्योंकि वो पहली फिल्म थी जो 70 mm पे बन रही थी। तो 35 बनता था हमारे यहाँ, तो 35 का कोई कॉम्बिनेशन बना के 70 mm बनाया जा रहा था। तो वो टेक्निकली भी ये फिल्म बड़ी अलग थी, और सारे बाहर के कैमरामैन आए थे, और सेट बनने में थोड़ा सा डिले हो गया। तो जो गब्बर सिंह का कैरेक्टर था, उस टाइम के जो फाइनेस्ट एक्टर थे जो उस रोल को निभा सकते थे, वो थे डैनी डेंजम्पा। क्योंकि गब्बर सिंह एक ऐसा कैरेक्टर था जो बहुत साइको था, है ना, जिसकी जो जेल तोड़ के भागा था, तो मतलब मस्कुलर होना चाहिए उसको, राइट। उससे गांव के लोग डरते हैं, 50,000 का इनाम है उस ज़माने में, तो उसकी आंखों में दहशत होनी चाहिए, आवाज़ में गुर्राहट होनी चाहिए। और वैसा एक ही एक्टर था जो था डैनी डेंजम्पा, क्योंकि वो मस्कुलर थे, आवाज़ गज़ब की, आँखें एकदम बड़ी बड़ी, मतलब देखें तो आदमी डर जाए। तो वो गब्बर सिंह के लिए कास्टेड थे, साइन थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिले उनका कोई कमिटमेंट था, वो गड़बड़ हो गया कुछ। तो अब सिप्पी साहब को तो चाहिए था गब्बर, बीइंग ए प्रोड्यूसर ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, तो उन्होंने बड़ा डरते डरते मुझसे बात की कि भाई अब क्या करें। तो उन्होंने बोला रुक जाते, उसमें क्या है, गब्बर सिंह तो वही रहेंगे। तो बोले यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार एक एक्टर है, और सलीम साहब आपने ही मुझे मिलाया था उस एक्टर से, उसका नाम है अमजद, उसको एक बार देखो यार, वो बड़ा कमाल का एक्टर है। तो ये लोग नाराज़ हुए उन पे कि यार गब्बर सिंह समझते हो क्या है, तुमको डायरेक्टर किसने बनाया। गब्बर सिंह मतलब उसकी आंखें इतनी बड़ी खौफनाक होनी चाहिए, और अमजद की आंखें छोटी छोटी, उसकी आवाज़ में एक गुर्राहट होनी चाहिए, और अमजद की आवाज़ में दम ही नहीं है। वो होना चाहिए एक मस्कुलर बंदा जिसने ठाकुर को निपटाया, उसके परिवार को निपटाया, उसके हाथ काट के छोड़ दी, साइको टाइप का, और इसकी बॉडी एकदम पतला दुबला आदमी है। मतलब गब्बर तो कहीं से है ही नहीं वो फिजिकली।
तो बोले यार एक्टर बहुत अच्छा है, मेरे को कन्विक्शन है, आप ऐसा करो एक स्केड्यूल होने दो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वेट कर लूँगा। अब प्रोड्यूसर ने जब ये शर्त रख दी तो कोई बात ही नहीं थी। वो शेड्यूल हुआ और जब उन्होंने रशेस देखे तो वो भी मान गए कि यार ये तो एक्टर बहुत गजब का है। और उन्होंने जो साबित किया, गब्बर सिंह दोबारा गब्बर सिंह वैसा नहीं बन सकता, है ना। और इसके ट्रू एग्जांपल है कि उन्होंने जिस शिद्दत से उसको कर किया, उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती थी, उनका लुक सपोर्ट नहीं करता था, बट बीइंग ए एक्टर उन्होंने जो कमाल किया है उस फिल्म में वो बहुत गजब का है, वो लोगों को सीखना चाहिए। उनकी जो स्किल्स थी मेन एट द एंड एक्टिंग की स्किल्स थी, तो आपको उनकी सबसे खास बात क्या लगती थी? उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो मैं भी अपने स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में इस केस स्टडी को यूज़ करके बताता हूँ कि वो हाईलाइट द वर्ड बहुत अच्छा करते थे, वो पॉज बहुत अच्छी जगह पे लेते थे। जैसे कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी हेल्पफुल बहुत होगा। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।